सामूहिक सुंदरकांड पाठ में लिया विधायक ने हिस्सा। हवा महल विधायक बाल मुकुंद चार्या ने लिया हिस्सा। इस मौके पर यूपी के नेम प्लेट पैटर्न की करी तारीफ। कहा, राजस्थान में भी दुकानों के बाहर लगे नेम प्लेट। पूछा, राम को राम और रहीम को रहीम लिखने में आपत्ति क्या है? कांग्रेस को बताया सनातन हिंदू विरोधी। बोले, इंदिरा गांधी के समय से संतों पर गोलियां चल रही हैं। आज भी धारीवाल हो या फिर श्रवण कुमार, सब संस्कार सनातन भूले। झुंझुनू के एक दिन के दौरे पर रहे हवा महल से विधायक बाल मुकुंद चार्या ने एक और बड़ा बयान देते हुए यूपी में दुकानों के बाहर नेम प्लेट पैटर्न को राजस्थान में लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राम को राम और रहीम को रहीम लिखने में आपत्ति क्या है। वे इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हैं और यह भी कहते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए। नाम बदलने झालम झोल चल रहा है, पहचान छुपाने का झालम झोल चल रहा है, वो सामने आना चाहिए। जो राम है वो राम लिखे, जो रहीम है वो रहीम लिखे। इस मौके पर उन्होंने सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार द्वारा बाबा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का चाल और चरित्र ऐसा ही है। इंदिरा गांधी के जमाने से संतों पर गोलियां चलवाई जा रही है। कांग्रेस के लोग देश में रहते हैं लेकिन उनके स्वभाव में रोम बसा हुआ है। हिंदुस्तान के शत्रु देश की भावना को मन में रखकर देश में रहते हैं। होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? राम को राम लिखने में आपत्ति क्या है? रहीम को रहीम लिखने में आपत्ति क्या है? नाम बदलने का क्या झालम झोल है? आप जो हो वही बताओ ना अपनी आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी छिपा के काम कर रहे हो, इसका मतलब कोई झोलम झोल है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का इस स्वागत करते हैं, इस जो शुरुआत की इसकी। और राजस्थान में भी अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। पता होना चाहिए इसमें बुराई क्या है, जो है अपना नाम रखना चाहिए उसे। कांग्रेस का चाल और चरित्र यही है। कांग्रेस के लोगों का स्वभाव है, इंदिरा गांधी के जमाने से संतों पर गोलियां चलाई गई। गौ रक्षा की बात करो तो गोलियां दागी गई। वह काला दिन स्मरण में है। वह स्मरण में है कि हमारे सिख पंथ के जो सनातन के धर्म रक्षक के रूप में हमारे अग्रणी है सिख पंथ, उन पर भी इसी प्रकार के अत्याचार किए। और कांग्रेस का काल उनके मित्रों का काल रहा, जब तक उनका एक ही काम रहा, एक ही षड्यंत्र रचा, देश में आतंकवादियों को पनाह देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवादियों को फांसी न हो जाए उसके लिए वकील खड़े करना, और राम मंदिर बन ना पावे, राम सेतु को तोड़ा जावे, और संतों को षड्यंत्र रच के उन पर आरोप प्रत्यारोप करके उन्हें अंदर किया जाए। उसी क्रम में कांग्रेस आज भी काम कर रही है। राहुल गांधी ने सनातनियों को, हिंदुओं को हिंसक कहा, जो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा परमो धर्म जिनका ध्येय है, वसुदेव कुटुंब जिनका स्वभाव है, वसुदेव कुटुंब पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, जीव जंतु सब पर दया करने वाले लोग हैं, उन सनातनियों को राहुल गांधी ने कहा। और ऐसे ही सनातनियों को, संतों के धर्मवाहक संतों को, बाबाओं को, ये कांग्रेस के जो चुने गए एमएलए हैं वो लोग ऐसा हरकतें कर रहे हैं। इसी प्रकार से पिछले दिनों सदन के अंदर शांति धारीवाल जी ने अंदर भीतर में माता बहनों को गाली दी। उसी प्रकार से पिछली बार उन्होंने मर्दों का प्रदेश कहा बलात्कार के सवाल उठाने पर, और इस बार भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं उन लोगों की भी यही हरकतें हैं कि संतों का, बाबाओं का, सनातन का कैसे अपमान किया जाए। यानी देश में रहते हैं लेकिन स्वभाव रोम का रखते हैं, और जो हिंदुस्तान के शत्रु देश है कहीं ना कहीं उनकी भावना मन में रखकर और वो भाव से इस देश में रहते हैं। अपने एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए भाजपा के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से फायर ब्रांड विधायक बाल मुकुंद चार्या ने वक्फ बोर्ड पर जमकर निशाना साधा है। झुंझुनू के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक बाल मुकुंद चार्या ने कहा है कि कांग्रेस ने वक्फ कानून में विसंगतियां और कमी छोड़ी है, जिन्हें संशोधित करना जरूरी है। समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है, वही केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे देश में लैंड जिहाद चल रहा है। जमीनों पर कब्जा करने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा है। आज पूरे भारत में हरे रंग का बोर्ड मनचाही जगह पर लगाकर उस पर वक्फ बोर्ड लिख दिया जाता है, जो सही नहीं है। सवाल यह है कि आखिरकार वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनों की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? एक तरफ यही लोग कहते हैं कि हमें संविधान पर विश्वास है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने नाम से अलग कोर्ट बना रखा है। अलग कोर्ट होगा, अलग नियम कायदे होंगे, वहां का फैसला सभी को मान्य होगा। ऐसा कानून
कांग्रेस ने बना दिया। बिना नोटिस दिए किसी भी सरकारी गैर सरकारी व्यक्तिगत जमीन पर बोर्ड लगाकर कब्जे किए जा रहे हैं। चारों ओर जमीनें कब्जाई जा रही हैं, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सनातनी हिंदुओं को अपने आराध्य देवी देवताओं के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के नाम पर मनमर्जी हो रही है। इससे पहले झुंझुनू पहुंचने पर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि और भाजपा नेताओं ने विधायक का स्वागत किया। जो पुराने कानून में कुछ विसंगतियां रही है, कुछ कमियां रही है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। ये लैंड जिहाद चल रहा है, जमीनों पर कब्जा करने का काम चल रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में जहां देखे वहां हरे रंग का एक बोर्ड लिखा होता है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड को इतनी क्या भूमि अतिक्रमण की आवश्यकता पड़ रही है कि चारों ओर ये वक्फ बोर्ड अपनी भूमियों का अतिक्रमण करता है। फिर एक देश एक कानून की हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं कि इनका कोर्ट अलग होगा, नियम कायदे अलग होंगे और वहाँ का फैसला मान्य होगा। और ऐसा क्या कानून बना दिया कांग्रेस ने कि किसी की भी ज़मीन हो उसको नोटिस नहीं दिया जाता और वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा के कब्जा कर लेता है। वो राजस्व की हो और या फिर निगम की हो, जेडीए की हो, पालिका की हो, किसी भी डिपार्टमेंट का वो भूमि बोल रहा हो, किसी व्यक्ति विशेष का स्वयं का हो और ये बोर्ड लगा दे तो कहते हैं हमारी हो गई। तो इसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। समय अनुरूप परिवर्तन परंपरा है। तो अगर कुछ कमियां कांग्रेस की तरफ से रही है तो उसे परिवर्तन होना ही चाहिए। हम सबको पता है कि देश का बंटवारा किस विषय पर हुआ था। जिसको जो जिधर जाना था उसने तय कर लिया था। फिर उसके बाद भी कांग्रेस ने लेकिन ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि आज देश में सनातनी हिंदू अपने आराध्य अपने देवी देवताओं के मंदिर के लिए भी उसे कोर्ट जाना पड़ता है। और इसी देश में वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों का गोरख धंधा चल रहा है। मेरी स्वयं की विधानसभा हवामहल में मैंने अनगिनत मामले निकाले हैं। कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड और मदरसों के नाम पर ज़मीनें कब्जा ली गई है और उन ज़मीनों में जो पुराने समय से रहते आ रहे थे लोग, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों की ही शिकायत जो मैंने लाइव दिखाई है, 100-200 परिवार मुस्लिम समाज के ही इन भूमियों पर रहते थे, उनको भी निकाल दिया। और भूमि लेने के पश्चात क्या किया, भूमि लेने के बाद उन भूमि को स्कूल पर किराए पे दे दी, बाजार बना के उसका किराया ले लिया, पट्टे काट दिए या वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बनकर आपस में पट्टे बांट लिए। ये गोरख धंधा चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर। तो इस पर अगर संशोधन होता है तो बहुत अच्छी बात है। एक देश एक कानून की हम बात करते हैं और वही लोग संविधान की जो बात कर रहे हैं, संविधान कहते हैं कि हम संविधान के मानने वाले हैं, तो संविधान को मानना चाहिए, संविधान अनुरूप चलना चाहिए। आपके लिए अलग से संविधान कैसे बन जाएगा, संभव ही नहीं है। इस बोर्ड का जब केंद्र से कानून पारित होगा, संशोधन होगा, परिवर्तन आएगा, उसके पश्चात समय अनुरूप सभी जगह इसका परिवर्तन होना ही चाहिए। अभी तो इससे पारित होने दीजिए, उसके बाद की बातें। भारत में सबको अपनी प्रार्थना पूजा करने की पूर्णतः आज़ादी है। हमें किसी से कोई इससे आपत्ति भी नहीं है। लेकिन इस नाम पर कहीं कब्जा किए जा रहे हैं, रोडों पर, डिवाइडर पर, फुटपाथ पर, और अतिक्रमण करके इस प्रकार के स्थल बनाए जा रहे हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए और अवैध रूप से कब्जा किए जा रहे हैं तो हटानी भी चाहिए।